रात का समय था। आगरा का किला शांत था, लेकिन उस शांति में अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। बादल आसमान में कहीं दूर गरज रहे थे, जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हों। महल की ऊंची दीवारों पर जलती मशालें हवा के झोंकों से कांप रही थी, और बरामदों में उठती परछाइयां मानो किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। सामान्य दिनों जैसा ये रात बिल्कुल भी नहीं थी। उसी रात अकबर अपने निजी कक्ष में देर तक जाग रहा था, मानो उसे किसी अनजानी आहट का एहसास हो। वो शांत आंखों से अपने कमरे के बड़े झरोखे से बाहर घना अंधेरा देख रहा था। हवा में अजीब ठंडक थी, जो दिल में उतरकर डर पैदा करती थी। इस चुप्पी के बीच एक अचानक चीख ने किले की हवा को चीर दिया। इतनी भयानक, इतनी अस्वाभाविक कि महल के हर पहरेदार की सांस रुक गई। कौन है वहां? अकबर उठ खड़ा हुआ। सिपाही दौड़ते हुए आए, मशालें लहराती हुई। कुछ ही क्षणों में खबर पहुंची। महल की सुरक्षा चौकी के पास एक सिपाही बेहोश पड़ा मिला था, और उसने होश में आते ही बस एक ही बात दोहराई थी। अंधकार। अंधकार चलकर आया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। पूरा महल हिल गया। बिना किसी गवाही, बिना किसी निशान के आया एक छाया सा प्राणी, जो मानो अंधेरे से बना हो। सामान्य इंसान ऐसा नहीं हो सकता था। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, बीरबल को बुलाओ। अभी, इसी वक्त। बीरबल अपने कक्ष में दीपक की हल्की रोशनी में कुछ पढ़ रहा था। दरवाजा खटका और सिपाही ने तेजी से बताया कि बादशाह ने तुरंत बुलवाया है। बीरबल एक पल के लिए रुका। उसे लगा जैसे बाहरी हवा में कोई अनकहा भय तैर रहा है, लेकिन वो तुरंत महल के मुख्य दरबार की ओर चल दिया। दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि पूरा माहौल एक भारी डर से भरा है। अकबर का चेहरा सामान्य से ज्यादा गंभीर था। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, क्या कोई अशांति है? अकबर कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, बीरबल, आज रात हमारे महल की चौकी पर किसी अंधकारमय प्राणी ने हमला किया है। बीरबल ने बिना पलक झपकाए बादशाह की आंखों में देखा। अंधकारमय प्राणी? अकबर ने सिर हिलाया। सिपाही कह रहा है कि उसने 2 जलती हुई आंखें देखी, और वो प्राणी अंधेरे से निकलकर उसको छूकर वापस उसी अंधेरे में गायब हो गया। कोई निशान, कोई कदमों की आहट, कुछ नहीं। बीरबल ने गहरी सांस ली। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की गर्दन उसकी ओर मुड़ गई, मानो सब उम्मीद उसी से थी। जहांपनाह, बीरबल बोला, कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा सच होता है। मुझे उस सिपाही से बात करनी होगी और उस जगह को देखना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। समय देर रात का था, लेकिन किले के भीतर हलचल फिर से शुरू हो गई। बीरबल और कुछ सिपाही मशाले लेकर उस चौकी की ओर बढ़े जहां घटना हुई थी। हवा और ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज ने सन्नाटे की रीढ़ तोड़ दी। चौकी के पास का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। जब बीरबल वहां पहुंचा, उसने देखा कि जमीन बिल्कुल सूखी है, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो मिट्टी और धुएं का मिश्रण हो, जैसा किसी ने बहुत भीतर से जलाया हो। बीरबल ने मशाल ऊंची उठाई। अचानक एक पेड़ की छाया तेजी से कांपी। सिपाही डरकर एक कदम पीछे हटे। बीरबल धीमे स्वर में बोला, डरो मत। अंधेरा सिर्फ वही दिखाता है जो हम देखने से डरते हैं। वो नीचे झुका, जमीन को ध्यान से देखा। वहां कोई कदमों के निशान नहीं थे, लेकिन एक जगह मिट्टी हल्की सी काली पड़ी थी, जैसे किसी गर्म चीज ने उसे छुआ हो। बीरबल ने मिट्टी को उंगलियों से रगड़ा। वो गर्म नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब था। एक हल्का सा कंपन, जैसे मिट्टी कमजोर दिल की धड़कन हो। ये सामान्य नहीं, बीरबल बुदबुदाया। सिपाहियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या सच में कोई दैत्य आया था? महाराज का दुश्मन? या कोई जादू?
बीरबल शांत रहा। वो हर चीज को अपने भीतर जोड़ रहा था। ठीक उसी समय ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। मशालें जोर से कांपने लगी। एक पल को लगा कि कोई परछाई बहुत तेजी से पेड़ों के बीच भागी हो। एक सिपाही चिल्लाया, उधर। मैंने देखा, कुछ काला सा भागा। सब दौड़ पड़े, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी, काली गहराती हुई हवा। बीरबल ने उस दिशा में बहुत देर तक देखा। फिर उसने एक गहरी बात कही, ये कोई साधारण दुश्मन नहीं, ये सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का अंधकार है। और जो मन के अंधकार को नियंत्रित कर सके, वही अंधकार का दूत कहलाता है। सिपाही सिहर उठे। अंधेरी रात और गहरी हो गई थी। बीरबल जानता था, जो भी ये था, ये खतरे की सिर्फ शुरुआत है, और ये रहस्य महल को नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य को निगल सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी खुलनी बाकी है। रात अब और भारी हो चुकी थी। हवा में घुला अंधकार एक साधारण रात की तरह नहीं था, मानो वो किसी अनदेखी सत्ता की सांसों से भरा हो। बीरबल उस दिशा को देर तक देखता रहा जहां हवा टूटी थी। मन के भीतर एक अनकहा शब्द गूंज रहा था, अंधकार का दूत। महल लौटते हुए भी उसके कदम धीमे थे, जैसे जमीन खुद बता रही हो कि आगे आने वाली घटनाएं अब महज घटनाएं नहीं रहेंगी, वो किसी गहरे रहस्य की परतें बनकर सामने आएंगी। अकबर दरबार में बेचैन इंतजार कर रहा था। दीवारों पर लटकते दीपकों की लौ जैसे कांपते कांपते बुझने को थी, जैसे महल भी भय की एक परत में ढका हुआ हो। बीरबल ने प्रवेश किया तो अकबर तुरंत उठ खड़ा हुआ। बीरबल, क्या देखा तुमने? क्या ये कोई इंसानी चाल है या वास्तव में कुछ अलौकिक? बीरबल कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन मन की गहराई में हलचल थी। जहां पनाह, वो धीरे बोला, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये कौन है, लेकिन एक बात साफ है, ये अंधकार उन मनों को चुनता है जो भीतर से कमजोर हों। ये किसी इंसान की चाल भी हो सकती है, और किसी ऐसी शक्ति की भी जिससे हम अभी तक अनजान हैं। अकबर के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई। दरबार में बैठे मंत्री, दीवाने खास और बुजुर्ग सरदार सब एक दूसरे को देख रहे थे। डर किसी बीमारी की तरह फैल रहा था। तभी महल का मुख्य द्वार जोर से खुला। 2 सिपाही एक आदमी को पकड़े अंदर लाए। वो आदमी कांप रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी समझ से बाहर था। जहां पनाह, सिपाही हाफते हुए बोले, ये आदमी शहर के बाहर के जंगल में बेहोश मिला था। ये बार बार कह रहा है कि उसने दूत को देखा है। अकबर ने तुरंत इशारा किया, इसे आगे लाओ। आदमी कांपता हुआ आगे आया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं रात को लकड़ियां लेने गया था। जंगल शांत था, लेकिन अचानक हवा भारी हो गई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई। मैंने 2 आंखें देखी, लाल, जलती हुई, और एक काली परछाई पेड़ों के बीच से करीब आती हुई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो बोलते बोलते जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वो इंसान नहीं था, वो अंधकार था, चलने वाला अंधकार। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई लोग डर से पीछे हट गए। कुछ ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन बीरबल, वो ध्यान से उस आदमी को देखने लगा। वो उसके डर में गहराई तलाश रहा था, क्योंकि कभी कभी इंसान का डर ही सबसे बड़ा सबूत होता है। वो आदमी पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में झलकती दहशत झूठ नहीं लग रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, ये डर बनाया हुआ नहीं है, इसे कुछ दिखा है, लेकिन सवाल यह है, वो क्या था? उसकी आंखें धरती पर टिक गई। फिर अचानक उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली। कलाई पर एक काला सा निशान था,
गोल, धुंधला, मानो किसी गर्म वस्तु ने हल्का छुआ हो। ये निशान, बीरबल बुदबुदाया, वही मिट्टी जैसी जलन जो मैंने उस चौकी पर पाई थी। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या दोनों घटनाएं जुड़ी हुई है? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। जहांपनाह, इन घटनाओं का ताल्लुक सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि उस अंधेरे से है जो कई वर्षों से सुप्त पड़ा था। कुछ या कोई उसे जगा रहा है। अकबर के हाथ में रखा राजदंड कांप सा गया। उसी पल दरबार के बाहर से एक तेज आवाज आई, मानो कोई बड़ा दरवाजा जोर से बंद हो गया हो। कुछ सिपाही भागते हुए अंदर आए। उनका चेहरा सफेद था, जैसे खून सूख गया हो। जहांपनाह, महल की पूर्वी दीवार पर एक अजीब साया दिखाई दिया है। अकबर उठ खड़ा हुआ। कैसा साया? सिपाही की आवाज कांपी। लंबा, बहुत लंबा, मानो कोई इंसान, लेकिन उसके हाथ पैर साधारण इंसान जैसे नहीं थे। और जैसे ही मशाल की रोशनी करीब गई, वो साया हवा में घुल गया। पूरे महल में दहशत फैल गई। मशालें कांपने लगी। हवा भारी हो गई और हर कोने में मानो वही लाल आंखें छिपकर देख रही हों। बीरबल ने अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में आग नहीं थी, बस एक शांति थी, लेकिन ऐसी शांति जो तूफान को भी पढ़ ले। वो धीरे बोला, जहांपनाह, ये साया कोई भूत नहीं, न कोई दानव, न कोई जादूगर। सब हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। तो फिर क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ठंडी हवा की ओर देखा, मानो अंधकार से बात कर रहा हो। फिर वो बोला, ये वो है जो डर को खाता है। ये वो है जो अंधेरे में पैदा होता है। ये वो है जिसे सदियों पहले अंधकार का दूत कहा गया था और जिसे किसी ने फिर से जगाया है। अकबर ने भारी आवाज में कहा। किसने? बीरबल ने धीरे धीरे मुड़कर दरबार की भीड़ की ओर देखा। उसकी निगाहों में शक नहीं, एक गहरा सत्य था। वो फुसफुसाए, कोई जो इस महल में ही है। दरबार में मौजूद हर चेहरा अचानक संदेह से भर गया। डर अब सिर्फ अंधकार का नहीं था, डर अब इंसानों का भी था। और बीरबल जानता था कि यह रहस्य जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक अंधकारमय। रात अभी और लंबी थी और अंधेरे का दूत बस शुरुआत कर चुका था। कहानी उसी प्रवाह, उसी गहराई और उसी रहस्य के साथ आगे बढ़ेगी। बीरबल का दिल तेजी से धड़क रहा था। अंधकार धीरे धीरे उसके चारों ओर से हटने लगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे हवा में उछालकर किसी नई दुनिया में फेंक रहा हो। कुछ क्षणों बाद वो अचानक अपने पैरों पर गिरा, लेकिन ये जमीन किसी जंगल की नहीं थी। ये जमीन ठंडी, चिकनी और बेहद शांत थी। उसके सामने एक विशाल काला महल खड़ा था, जिसकी दीवारें मानो रात के टुकड़ों से तराशी गई हों। ऊपर कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, सिर्फ अनंत अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा जीवित था, धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ। एक धीमी सी हंसी आसमान में गूंजी, खुरदरी, क्रूर और किसी गहरे कुएं से आती हुई। बड़ा साहस है तुम्हारे भीतर। बादशाह अकबर का सिपाही नहीं, उनका दिमाग हो तुम, आवाज ने कहा। बीरबल ने अपनी सांस नियंत्रित की। मैं यहां किसी से लड़ने नहीं आया, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैं एक रहस्य समझने आया हूं, अंधकार के दूत का रहस्य। महल का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ एक लंबा, ठंडा गलियारा था, जिसमें कदमों की आवाज वापस नहीं लौटती थी, जैसे अंधेरा हर ध्वनि को निगल रहा हो। बीरबल आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो चलता गया, उसे लगा कि दीवारें उसके माथे से उसके विचार चुरा रही है। एक पल को उसे अकबर का चेहरा दिखा, थका हुआ, उदास और चिंतित। फिर दरबार दिखाई दिया, मौन साधु की फुसफुसाहटें। फिर वो बच्ची जिसने कहा था कि रात को रोशनी पीने वाला कोई आता है। अचानक अंधेरे से एक आकृति निकली,
लंबी, दुबली, और चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं। आंखें बिल्कुल काली। तुम वो हो जिसे लोग अंधकार का दूत कहते हैं? बीरबल ने पूछा। वो हंसा नहीं, उसने गुस्सा नहीं दिखाया, बस एक ठंडी, स्थिर आवाज में बोला, मुझे कई नाम मिले हैं, दूत, छाया, प्रेत, शाप, लेकिन मैं न बुरा हूं न अच्छा। मैं सिर्फ वो हूं जिसे लोग डर समझते हैं। तो फिर तुम लोगों से उनकी रोशनी क्यों लेते हो? दूत अचानक हवा की तरह गायब हो गया और अगले ही पल बीरबल के पीछे खड़ा था। क्योंकि रोशनी वही तो है जिसे इंसान सबसे कम संभाल पाता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। हर इंसान के भीतर एक रोशनी होती है, तुम उसे छीन लेते हो। क्यों? दूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ की हथेली में कई छोटे छोटे चमकीले बिंदु थे, जैसे मोमबत्ती की लौ के टुकड़े। ये लोग हैं, कमजोर, टूटे हुए, डर से भरे हुए। वे रोशनी नहीं संभाल पाए। मैंने सिर्फ उसे अपने पास रख लिया। और बदले में? बीरबल ने पूछा। बदले में उन्हें अंधकार मिला, क्योंकि खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। बीरबल पास आया। लेकिन तुमने अकबर को क्यों चुना? दूत अचानक ठहर गया। आवाज धीमी और भारी हो गई। क्योंकि तुम्हारा बादशाह अपनी सबसे बड़ी रोशनी खो चुका है। बीरबल का दिल धक से रह गया। कौन सी रोशनी? वो जिसे तुम भी भूल चुके हो, दूत फुसफुसाया, और जिसके बिना तुम दोनों सिर्फ परछाइयां बन जाओगे। अचानक पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर चिपका अंधेरा नीचे टपकने लगा, जैसे स्याही बारिश बनकर गिर रही हो। दूत हवा में उठ गया। उसकी आंखें भयंकर चमक रही थी। मैं उसे लेने आया हूं। बादशाह की आखिरी रोशनी। नहीं, बीरबल चिल्लाया। अकबर की रोशनी कोई वस्तु नहीं जो तुम ले सको। अंधकार का दूत चिल्लाया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। हर इंसान की रोशनी एक वस्तु है, जो टूटती है, बिखरती है, खो जाती है, और मैं उसे ढूंढ लेता हूं। बीरबल ने दांत भींच लिए। तुम उसे नहीं छू सकते। अकबर की रोशनी, उसकी इंसानियत, उसका न्याय, उसकी दया, ये कोई चीज नहीं है, ये शक्ति है। दूत ठंडे स्वर में बोला। तो फिर साबित करो। और उसी क्षण पूरा महल गायब हो गया। बीरबल ने आंखें खोली। वो दिल्ली के करीब एक सुनसान कुएं के पास खड़ा था। सामने अकबर बुरी तरह घायल, बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर वही अंधेरी स्याही घूम रही थी, जैसे किसी विशाल जीव की लहरें हों। दूत हवा में प्रकट हुआ। अगर तुम अपनी बात सही समझते हो, बीरबल, तो उसे बचाओ। क्योंकि अगर बादशाह की रोशनी डूब गई, तो पूरी दुनिया रात बन जाएगी। बीरबल ने अकबर का सिर उठाया। जहां तक दम रहेगा, मैं उसे बचाऊंगा। दूत मुस्कुराया। पहली बार? तो चलो देखते हैं, रोशनी और अंधकार में कौन अधिक मजबूत है। और कहानी यहीं से सबसे खतरनाक, सबसे भावनात्मक और सबसे बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ने लगी। कुएं के ऊपर मंडराती स्याही अचानक तेजी से घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हवा को पकड़कर मोड़ दिया हो। चारों ओर की रात गाढ़ी होती जा रही थी, इतनी गाढ़ी कि बीरबल को अकबर का चेहरा भी धुंधला दिखने लगा। पर वो पीछे नहीं हटा। उसने अकबर के सीने पर हाथ रखा। सांस बहुत हल्की थी, जैसे किसी दूर घाटी में कोई दीपक आखिरी बार झिलमिला रहा हो। अंधकार का दूत हवा में अधिक ऊंचा उठ गया। उसके चारों तरफ बिजली की तरह चमकते काले धागे बनने लगे। हर धागा डर, निराशा और खोई हुई उम्मीदों की चीखें बटोर रहा था। बीरबल, दूत की आवाज शून्य में गूंजी। जो रोशनी तुम बचाने चले हो, उसे तुमने खुद खोया है। तुम अपने बादशाह को जानते तो हो, पर समझते नहीं। बीरबल ने बिना ऊपर देखे कहा। अगर मैं उन्हें नहीं समझता, तो आज यहां खड़ा भी नहीं होता। दूत हंसा, लेकिन उस हंसी में क्रोध था, व्यंग्य था और दुख था। तुम नहीं जानते कि अकबर अपने भीतर कितना अंधकार लेकर चलता है। कोई भी बादशाह सिर्फ ताज नहीं पहनता,
वो अपने साम्राज्य का बोझ भी उठाता है। कोशिश करते करते इंसान टूट जाता है, और जब वो टूटता है, मैं उसे ढूंढ लेता हूं। बीरबल ने अकबर का माथा सहलाया। उसकी आंखें नम हो गई। और अगर वो रोशनी फिर से जग उठे तो क्या? क्या तुम उसे छोड़ दोगे? रोशनी लौट नहीं सकती, दूत फुसफुसाया। घाव भर सकते हैं, लेकिन एक बार बुझी हुई लौ वापस नहीं आती। बीरबल ने अकबर को अपनी गोद में उठाया। तुम गलत हो। इंसानों की रोशनी ईश्वर की तरह होती है, जो कभी मिटती नहीं। वो छिप जाती है, दब जाती है, डर जाती है, लेकिन वापस आती है। अंधकार का दूत अचानक शांत हो गया। कुछ क्षणों तक सिर्फ हवा की आवाज थी। और फिर, अगर तुम सच में इस पर विश्वास करते हो, तो उसे जगाओ। लेकिन सावधान, जो रास्ता तुम चुन रहे हो वो आसान नहीं होगा। तुम्हें अकबर के अतीत, उसके घाव, उसकी सबसे गहरी पीड़ाओं से होकर गुजरना होगा। हर उस दानव से लड़ना होगा जिसे उसने खुद अपने मन में पाला है। बीरबल ने अकबर को जमीन पर धीरे से लिटाया, फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं तैयार हूं। दूत ने अपना हाथ उठाया, और पूरी धरती बीरबल के पैरों तले से गायब हो गई। एक पल में बीरबल किसी काले भंवर में गिरने लगा। हवा चीख रही थी। समय रुक चुका था, और अंधेरा जीवित होकर उसे भीतर खींच रहा था। फिर अचानक शांति। बीरबल ने धीरे से आंखें खोली और अपने आप को एक विशाल, सुनसान राजमहल के अंदर पाया। लेकिन ये अकबर का असली महल नहीं था। ये अकबर के मन का महल था, टूटी यादों का, खोई उम्मीदों का, और अधूरी तकलीफों का। महल की दीवारें कहीं टूटी थी, कहीं जली हुई थी। सिंहासन खाली था, चारों ओर धुंध थी, जैसे किसी ने समय को धीमा कर दिया हो। बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक धुंध के बीच से एक छोटी सी आकृति भागी। एक बच्चा, मोटे मोटे आंसू बहते हुए, डर से कांपता हुआ। बीरबल ने आवाज दी, रुको, तुम कौन हो? बच्चा ठहर गया, धीरे धीरे मुड़ा, और बीरबल का दिल एक पल को रुक गया। वो बच्चा अकबर था, छोटा अकबर, शहजादा जलालुद्दीन, जिसकी आंखों में बचपन से पहले ही युद्ध भर दिया गया था। बच्चे ने कांपते हुए कहा, मुझे मत छोड़ो, सभी लोग जाते जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। बीरबल उसके पास आया, घुटनों पर बैठा। मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। अचानक एक भयंकर दहाड़ पूरे महल में गूंजी। दीवारें कांप गई, धुंध फटने लगी। एक विशाल परछाई दीवारों के पीछे हिल रही थी। सींगों जैसी आकृति, विशाल पंजे, और जलती हुई लाल आंखें। बीरबल ने तुरंत बच्चे अकबर को पीछे किया। ये क्या है? उसने पूछा। बच्चा अकबर कांप गया। ये मेरा भय है, वो जो हर रात मेरे पीछे आता था, वो जो मुझे कहता था कि मैं कभी अच्छा बादशाह नहीं बनूंगा, कभी किसी को बचा नहीं पाऊंगा। परछाई और आगे बढ़ी। अब उसकी सांसें गर्म लपटों की तरह फर्श पर पड़ रही थी। बीरबल ने तलवार की जगह अपना दिमाग उठाया। उसने बच्चे को अपने पास रखा और ऊंची आवाज में, दृढ़ता से कहा, डर, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। सामने आओ। परछाई ठहर गई, फिर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। एक विशाल दानव, जिसकी पीठ पर सैकड़ों टूटी हुई उम्मीदें लटकी थी। चेहरे पर वो चेहरे थे जिन्हें अकबर बचा नहीं पाया। आंखों में वे युद्ध थे जिन्हें वो जीत तो गया, लेकिन अंदर कुछ हार गया। दानव गरजा, अकबर, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो, तुम अपने पिता को बचा नहीं सके, अपनी मां को हंसा नहीं सके, अपने लोगों के आंसू रोक नहीं सके। तुम सिर्फ एक परछाई हो, शासन करने के योग्य नहीं। बच्चा अकबर रोने लगा। ये सच कहता है, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं आज भी डरता हूं। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरना कमजोरी नहीं है, जलाल। डरना इंसान होने की निशानी है।
लेकिन उस डर को अपनी लगाम सौंप देना वो गलती है। फिर वो दानव की ओर मुड़ा। तुम सिर्फ एक आवाज हो जो एक बच्चे के दुख में जन्मी थी, लेकिन तुम अकबर की सच्चाई नहीं हो। दानव गरजा। महल हिल गया, दीवारें टूटने लगी। बीरबल आगे बढ़ा, अकबर की ओर नहीं, दानव की ओर। उसने अपनी आवाज ऊंची की। अकबर की सच्चाई उसके घाव नहीं है, उसकी सच्चाई वो है जिसने इन घावों पर खड़े होकर दुनिया को संभाला, जिसने फैसला किया कि डर उसे चलाएगा नहीं, वो खुद अपने डर का सामना करेगा। दानव पीछे हटने लगा, उसका शरीर पिघलने लगा, उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। बीरबल चिल्लाया, तुम अकबर के अतीत हो और मैं आज उसके साथ खड़ा हूं। अतीत आज को नहीं हराएगा। और जैसे ही उसने ये कहा, दानव अचानक काले धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। बीरबल ने बच्चा अकबर की ओर देखा। वो धीरे धीरे चमकने लगा, बड़ा होने लगा, और एक पल में वो असली अकबर बनकर उसके सामने खड़ा था, पर शांत, मजबूत और आंखों में अनोखी रोशनी लिए हुए। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने मुझे बचा लिया। तभी एक हल्की तालियों की आवाज गूंजी। अंधकार का दूत उनके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें डरावनी नहीं थी, बल्कि उदास थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान अंधकार को ऐसे हरा सकता है, उसने कहा। तुमने उसे उसकी रोशनी लौटा दी, बीरबल ने कहा, क्योंकि रोशनी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से आती है। दूत ने धीरे से सिर झुकाया। तुम्हारा बादशाह अब सुरक्षित है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या बाकी है? बीरबल ने पूछा। दूत ने आकाश की ओर देखा। अंधेरा टूटने लगा था और पहली बार हल्की भोर की रोशनी दिखाई दे रही थी। अंधकार का असली स्रोत अभी तक जागा ही नहीं है, दूत ने धीमे स्वर में कहा, और वो तुम्हें मिलने वाला है। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे को देखा। कहानी अब एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ चुकी थी। अगर आप चाहें, मैं अगला भाग तुरंत जारी कर दूं। कहानी अब अपने असली, सबसे विशाल, सबसे खतरनाक मोड़ में प्रवेश करने वाली है। अंधकार का दूत शांत खड़ा था, लेकिन उसके भीतर कोई तूफान उठ रहा था। अकबर और बीरबल दोनों सतर्क खड़े थे। रात के आकाश में एक हल्की सी दरार दिखाई देने लगी, मानो आकाश किसी अदृश्य शक्ति से फट रहा हो। उस दरार से एक अजीब सी चमक बाहर रिस रही थी, लेकिन वो रोशनी गर्म नहीं थी। वो ठंडी थी, भयानक और किसी प्राचीन सत्ता की तरह भारी। अकबर ने दूत की ओर देखा। ये क्या है? दूत की आवाज पहले से अधिक धीमी, भयभीत थी। ये अंधकार का स्रोत है, वो शक्ति जिससे मैं बना, वो शक्ति जो मुझसे भी पुरानी है। मुझे सिर्फ एक दूत समझो, लेकिन ये मूल है। ये सदियों से सोया हुआ था, लेकिन आज इसे पहली बार झटका लगा है। बीरबल ने गहरी सांस ली। हमने क्या किया जिससे ये जाग उठा? दूत ने बीरबल की आंखों में देखा। तुमने अकबर के भीतर की रोशनी वापस जगा दी, और रोशनी जहां उठती है, वहां अंधकार असहाय नहीं रहता। वो रोशनी के विरुद्ध अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देता है। आकाश की दरार और चौड़ी होने लगी, जैसे कोई विशाल जीव बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो। जमीन कांपने लगी, पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर अजीब आकृतियां बनाने लगी, मानो वे जीवित हों। अकबर ने तलवार उठाई, लेकिन तलवार कांप रही थी। एक बादशाह की तलवार पहली बार डर रही थी। दूत ने धीमे स्वर में कहा, इस शक्ति को तलवार से नहीं हराया जा सकता। ये किसी शरीर वाली शक्ति नहीं, ये एक भाव है, एक ऐसा अंधेरा जो तब जन्म लेता है जब इंसान अपनी रोशनी को भूल जाता है। आकाश फट गया। एक विशाल काला भंवर खुला, दुनिया को निगलने जितना बड़ा। उसमें से चीखें आ रही थी, बूढ़ों की, बच्चों की, सैनिकों की, माताओं की। हर वो आवाज जो दर्द में थी।
बीरबल ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में भय से अधिक दृढ़ता थी। क्या ये दुनिया का अंधकार है? उसने पूछा। दूत ने धीरे से सिर झुकाया। नहीं, ये सभी जगतों का अंधकार है। हर युग, हर समय, हर इंसान का। ये वो अंधेरा है जिसे न ईश्वर मिटा सकते हैं, न समय। ये बस बढ़ता रहता है जब हम अपनी रोशनी से दूर हो जाते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या? बीरबल की आंखों में एक तीखी चमक उभरी। वो वही चमक थी जिसने अकबर के भीतर की ज्वाला जगाई थी। अब हम अंधकार से नहीं लड़ेंगे, अब हम उसे समझेंगे। दूत चौंक गया। समझना? तुम पागल हो। ये अंधकार तुमसे बात नहीं करता, ये सिर्फ निगलता है। बीरबल शांत स्वर में बोला। हर अंधेरा किसी टूटे हुए प्रकाश की कहानी है। हर परछाई किसी रोशनी से जन्म लेती है। कोई भी अंधकार अपने आप पैदा नहीं होता। अकबर ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसे समझ आने लगा कि ये युद्ध तलवारों का नहीं, आत्माओं का है। भंवर धीरे धीरे जमीन तक उतरने लगा, मानो कोई विशाल अदृश्य सत्ता धीरे धीरे संसार में कदम रख रही हो। हवा भारी हो गई, पेड़ों की डालियां टूटने लगी, आसमान काला पड़ गया, धरती का तापमान गिर गया। फिर वो हुआ। भंवर के बीच से एक विशाल काला आकार उतरने लगा। वो न इंसान था, न दानव। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ लहराता, धड़कता अंधेरा। वो पृथ्वी पर कदम रखता ही एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी आवाज गूंजी। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? दूत कांप गया। पहली बार। मूल, स्रोत, आपने मुझे बुलाया? काली आकृति ने धीरे धीरे दूत की ओर देखा। उसकी नजर किसी तेज धार वाले शून्य की तरह थी। मैं तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें रोशनी ने बुलाया है। वो रोशनी जिसे तुम रोक नहीं सके। दूत घुटनों पर गिर गया। मैं असफल रहा। क्यों? विशाल अंधकार ने गरजते हुए पूछा। दूत ने बीरबल की ओर इशारा किया। क्योंकि उसने बादशाह के भीतर की रोशनी वापस जगा दी। भयंकर खामोशी। फिर वो काला स्रोत धीरे धीरे बीरबल की ओर मुड़ा। उसकी नजरें जैसे बीरबल की आत्मा के भीतर झांक रही हों। तुम, आवाज भारी थी, क्यों रोशनी को वापस जगाते हो? क्यों नहीं समझते कि अंधकार ही सत्य है? रोशनी सिर्फ भ्रम है, क्षणिक, अस्थाई। बीरबल ने गहरी सांस ली। पीछे कोई तनाव नहीं। उसने कहा, क्योंकि रोशनी भले अस्थाई हो, पर उसी में जीने का अर्थ है। अंधकार सिर्फ शून्य है, जीवन नहीं। काले स्रोत ने जमीन हिला दी। तुम्हारे शब्द किसी ऋषि के शब्द जैसे हैं, पर याद रखना, हर रोशनी कभी न कभी अंधकार में बदल जाती है। बीरबल ने उत्तर दिया। और हर अंधकार किसी दिन रोशनी खोज लेता है। कुछ क्षण के लिए ब्रह्मांड जैसे थम गया। काले स्रोत ने अकबर की ओर देखा। तुम, जलालुद्दीन अकबर, तुमने अपने भीतर का भय पराजित किया, पर क्या तुम अपने साम्राज्य के भय का सामना कर सकते हो? क्या तुम उस अंधकार को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे लोगों की चीखों से जन्म लेता है? अकबर ने तलवार नीचे कर दी और धीरे से कहा, हां, क्योंकि एक बादशाह वही नहीं जो युद्ध जीतता है, वो है जो हर पीड़ा को सुनता है। अंधकार एक पल को रुका, मानो उसके भीतर कुछ बदल रहा हो, और तभी भंवर के भीतर हजारों परछाइयां चीखने लगी। हवा में अराजकता फैल गई, पेड़ उखड़ने लगे, धरती फटने लगी। दूत चिल्लाया, स्रोत क्रोधित हो रहा है, जल्दी करो। काला स्रोत गर्जने लगा। अगर तुम रोशनी पर इतना विश्वास करते हो तो उसे सिद्ध करो। मुझे दिखाओ कि रोशनी अंधकार को बांट सकती है, मिटा सकती है, या उससे बात कर सकती है। बीरबल आगे आया और काले स्रोत के ठीक सामने खड़ा हो गया। अकबर चिल्लाया, बीरबल, रुक जाओ। ये तुम्हें, मुझे आने दो, बादशाह सलामत। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि ये युद्ध तलवारों का नहीं, आत्माओं का है। बीरबल ने अपना हाथ बढ़ाया, सीधे उस विशाल
प्राचीन अंधकार की ओर। मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया, उसने कहा, मैं तुम्हें समझने आया हूं। अंधकार उसके हाथ को छूते ही कांप उठा, जैसे सहस्राब्दियों में पहली बार किसी ने उसे स्पर्श किया हो। आकाश शांत हो गया, हवा रुक गई, समय ठहर गया, और उसी क्षण अंधकार के भीतर से एक गहरी, टूटी हुई आवाज आई। मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं किसी ने बनाया था। अकबर और दूत दोनों स्तब्ध खड़े थे। बीरबल ने धीरे से पूछा, किसने? अंधकार ने उत्तर दिया, इंसानों ने, तुम्हारे जैसे ही। तुम्हारे भय ने मुझे रूप दिया, तुम्हारे दुख ने मुझे आवाज दी, तुम्हारे अपराधों ने मुझे जीवन दिया। और अब उसकी आवाज टूटने लगी, और मैं हमेशा अकेला रहा। बीरबल की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम अंधकार नहीं हो, तुम बस अकेलापन हो। वो अकेलापन जिससे कोई बात नहीं करता। काले स्रोत की आकृति कांपने लगी, कभी विशाल, कभी छोटी, कभी कमजोर। दूत फुसफुसाया, ये टूट रहा है। बीरबल बोला, अंधकार, अगर तुम अकेले हो तो हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। परछाई हो या प्रकाश, हर अस्तित्व सम्मान के योग्य है। अंधकार पहली बार शांत हो गया। धीरे धीरे उसका आकार सिकुड़ने लगा, उसकी गर्जना फुसफुसाहट में बदलने लगी, और अंत में वो एक छोटे, कांपते हुए बच्चे में बदल गया। एक छोटा, डरा हुआ बच्चा, जिसकी आंखें काली थी, लेकिन उनमें भय था, हिंसा नहीं। अकबर आगे आया। बीरबल ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। तुम अंधकार नहीं, बीरबल ने फुसफुसाया, तुम बस एक भटकी हुई आत्मा हो। चलो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। बच्चे अंधकार की आंखें चमक उठीं। वो रो पड़ा, और उसके आंसू काले नहीं थे, वे साफ थे। आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। भंवर गायब हो गया, धरती स्थिर हो गई। दूत ने सिर झुका लिया। तुमने असंभव कर दिखाया बीरबल, तुमने अंधकार को हराया नहीं, उसे समझा, और यही असली रोशनी है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने मुझे, मेरे भीतर के अंधकार को और दुनिया को बचाया है। बीरबल मुस्कुराया, बादशाह सलामत। हम सबके भीतर थोड़ी रोशनी होती है, बस किसी का हाथ चाहिए उसे याद दिलाने के लिए। काला बच्चा अकबर का हाथ पकड़ने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर और भी छोटा होने लगा, और अंत में वो एक चमकीली सफेद रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। दूत पीछे हट गया। अब मेरी आवश्यकता भी नहीं रही। जहां समझ होती है, वहां अंधकार का दूत नहीं रहता, और वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। अकबर और बीरबल खड़े रह गए। सुबह की पहली किरणें उन पर पड़ रही थी। बीरबल ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, हर सुबह किसी अंधेरी रात से लड़कर ही आती है। और इस तरह अकबर, बीरबल और अंधकार का दूत की सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरी और सबसे भावनात्मक कहानी रोशनी की जीत के साथ समाप्त हुई। महल के नीचे की अंधेरी गुफाओं में गूंजती हवा, ऊपर दरबार में मचता हाहाकार, और उसी के बीच मौन साधुओं का रहस्य खुलने की कगार पर था। बीरबल की आंखों में जलती मशाल की लौ जैसे नंगे सत्य को खोजने के लिए बेचैन थी। अकबर और कुछ चुने हुए पहरेदार उस सुरंग के मुहाने पर खड़े थे, जहां से क्षीण सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मंत्र, जैसे कोई चेतावनी, जैसे अंधकार स्वयं पुकार रहा हो। बीरबल आगे बढ़ा, और टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने देखा वही साधु जिसका चेहरा पूरे राज्य में फैले भय का केंद्र बन चुका था, पत्थर के स्तंभ के सामने आंखें बंद किए बैठा था। पर उसकी सांसें इस बार तेज थी, और शरीर में कंपन साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, तुम मौन नहीं हो, तुम डरे हुए हो। साधु की आंखें फट पड़ी। उसके भीतर वर्षों से छिपा राज किसी टूटी दीवार की तरह बाहर बहने को तैयार था।
अकबर ने तलवार की नोक उसकी ओर बढ़ाकर आदेश दिया, सत्य कहो। अभी। साधु ने घबराकर मुट्ठियां खोली और पसीने से लथपथ हथेलियों में वही छोटा सा काला पत्थर चमक उठा जो संसार का सबसे बड़ा भय बन सकता था। ये अंधकार का दूत नहीं, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। ये एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसे तुमने किसी और के कहने पर फैलाना शुरू किया। साधु के होंठ कांपे। मैं मजबूर था, वो मुझे मार डालते अगर मैं ये नहीं करता। अकबर की भौहें सिकुड़ गई। कौन? साधु धीरे धीरे अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाता है, उस दिशा में जहां महल की ऊपरी मंजिल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता था, जो दरबार में वर्षों से विश्वास का दीपक बना खड़ा था, वजीर अफजल खान। बीरबल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जहां मौन पलता है वही साजिशें जन्म लेती है। ऊपर से अचानक तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। अकबर और बीरबल सीढ़ियों की ओर दौड़े, पहरेदार पीछे पीछे। महल की सबसे ऊपरी मंजिल में अफजल खान अपने कक्ष से दस्तावेजों का गट्ठर निकालने में तल्लीन था। उसकी आंखों में भय, लालच और पागलपन का मिश्रण तैर रहा था। वो खिड़की की ओर भागा, पर दरवाजे पर अकबर की गूंजती आवाज थमक गई। खान, भागना मत, तुम्हारे पापों की परछाइयां बहुत लंबी है। खान मुड़ा, हाफता हुआ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ वो चाहता था जो मुझे हक से मिलना चाहिए था। शक्ति, प्रतिष्ठा, सिंहासन के सबसे करीब रहने का अधिकार। उसके हाथ में वही काला पत्थर था। इससे तुम राज्य को बांट दोगे? बीरबल ने पूछा। भ्रम से डर पैदा करोगे? अंधकार का दूत कहकर लोगों को अपनी मुट्ठियों में भरोगे? खान हंसी, टूटी हुई, भयभीत पर विक्षिप्त। डर सबसे बड़ा हथियार है बीरबल, मैं बस उसे इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसका हथियार उसी पल उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। वो काले पत्थर को उठाते हुए चीखा और उसी समय दीवार के पास रखी बड़ी धातु की ढाल पर उसकी परछाई पड़ी। अचानक पत्थर से उठती विचित्र परछाइयां फैलने लगी, जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। पहरेदार कांप उठे, अकबर पीछे हटे। खान डर के मारे चीख पड़ा, नहीं, नहीं, मैं दूत नहीं हूं, मैं नहीं। बीरबल उसकी ओर बढ़ा और एक प्रहार से उसके हाथ से पत्थर गिरा दिया। पत्थर फर्श से टकराया और टूट गया। अंदर से केवल जलने की गंध, कुछ राख और एक छोटा धातु का टुकड़ा निकला। बीरबल ने उसे उठाकर कहा, सिर्फ धुएं और प्रकाश के मेल से बना छल। घबराहट से परछाइयां विकृत हो जाती है और लोग उसे दानव समझ लेते हैं। पूरा कमरा शांत हो गया। सिर्फ खान के घुटनों के बल गिरने की आवाज गूंजी। वो रो रहा था। मेरा मकसद बुरा नहीं था, बस मैं अंधा हो गया था। अकबर का स्वर भारी था। अंधा वही होता है जो प्रकाश में भी अंधकार खोज ले। तुम्हारी सजा तय है। जब पहरेदार उसे ले गए, बीरबल खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे फैले शहर को देख रहा था। अंधेरा गहरा था, पर आकाश में कहीं एक हल्की सी नीली रेखा उभर रही थी। भोर की शुरुआत। अकबर उसके पास आया। तुमने अंधकार के दूत को हराया, बीरबल। बीरबल मुस्कराया। जहां सत्य हो, वहां कोई दूत अंधकार का जन्म नहीं ले सकता। भय की जड़ें मन में होती है, बाहर नहीं। दोनों महल की ऊंचाई से उभरती सुबह को देखते रहें। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें आकाश को चीरकर शहर पर फैल रही थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारी रात का भय, सारे भ्रम, सारी साजिशें उसी प्रकाश में पिघल रहे हों। नीचे प्रजा में कानाफूसी बंद हो चुकी थी। दूत, अंधकार, श्राप, सबका अंत हो गया था। मौन साधु, जो खुद डर का कैदी था, अब मुक्त था। खान, जो लालच का दूत बन चुका था, पकड़ा गया। और बीरबल, जो बुद्धि का प्रकाश था, फिर से विजयी। महल की सीढ़ियां चमक उठीं। रात खत्म हो गई थी। एक नया दिन, नया प्रकाश,
फिर से साम्राज्य पर उतर आया था। और यहीं बीरबल और अंधकार का दूत का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया।